हेलो दोस्तों, एक इसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको बेसिक सा है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको इंट्रोडक्शन करना है, इनको बताना होता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये चैप्टर आपका बहुत छोटा है और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा में भी पूछा जाता है और आपके पेपर में भी पूछा जाता है, जो कि पेपर में आपका हर साल पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और हम आपको अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं और आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। देखिए यहाँ पर है आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको जान लेना है कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? वह सिग्नल जिसका मान एक सतत रेंज के अंदर ठीक अनंत मान होता है। एक सतत रेंज मतलब आपका 0 या 1 या 0 या 5 ले लीजिए। तो 0 या 1 जब आप ले रहे हैं तो इसके अंदर सतत अनंत मान कैसे हो सकते हैं? जैसे देखिए 0.1 या 0.001 फिर 0.002। तो इस प्रकार से अनंत मान हो सकते हैं। ये आपका एनालॉग सिग्नल होगा, ठीक। फिर देखिए दूसरा है आपका, बोल रहे हैं सतत रेंज के अंदर अनंत मान होना चाहिए। फिर ये बोल रहे हैं कि इनका दूसरा जो गुण है, बोल रहे हैं कि ये साइन वेव की तरह होते हैं। साइन वेव की तरह कैसे हो सकते हैं? साइन वेव की तरह इसलिए हो सकते हैं क्योंकि इनका मान समय के साथ चेंज होता रहता है, ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक। तो इस प्रकार इनका मान हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए एनालॉग सिग्नल को साइन वेव की तरह भी बोला जाता है। फिर देखिए इनका उदाहरण जो आप देख सकते हैं, उदाहरण में आपका जो थर्मोमीटर होता है या प्रेशर होता है, त्वरण होता है, इत्यादि जितने भी होते हैं, ठीक, ये आपके एनालॉग सिग्नल का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आपका है यहाँ पे दिया गया है डिजिटल सिग्नल, जान लेते हैं। और एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में ही अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको बारी बारी से पहले जान लेते हैं, एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। फिर इनमें आपको अंतर लिखना आसान हो जाएगा। फिर देखिए डिजिटल सिग्नल लिखा गया है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल वह होता है जिसका मान ठीक है, जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है। जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक होता है। अब दो संभव मान कौन कौन से होते हैं? दो संभव मान यहाँ पे लिखा डिजिटल सिग्नल में यूज किया जाता है 0 या 1। अब 0 को आप लो बोलिए और 1 को हाई बोलिए, ठीक। इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। 0 या 1 बोला जाता है या लो या हाई बोला जाता है। फिर आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका मान 0 या 1 होता है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट डिजिटल फॉर्म में होता है। जो डिजिटल सिग्नल होता है, इसमें जो इनपुट आप देंगे वो भी डिजिटल रहेगा और आउटपुट जो भी मिलेगा वो भी आपको डिजिटल फॉर्म में ही मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, जो अंतर हम बता रहे थे यही आपका क्वेश्चन होता है। डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में अंतर बताइए, यही क्वेश्चन होता है। और इसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा लिखे हैं और आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए दिया गया है, इसका मान दो संभव मानों में से एक होता है। दो संभव मान आपका 0 या 1 में से कोई एक होगा। और एनालॉग सिग्नल में इसका मान एक सतत रेंज के अंदर अनंत मान हो सकते हैं। कोई एक मान नहीं हो सकता है, अनंत मान हो सकते हैं। फिर देखिए इसमें एक्यूरेसी अच्छी होती है। जो एक्यूरेसी होती है वह डिजिटल सिग्नल की बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू देती है। जबकि एनालॉग सिग्नल की जो एक्यूरेसी होती है वह अच्छी नहीं होती है, वह एक्यूरेट वैल्यू नहीं देती है। फिर कह रहे हैं कि डिजिटल रूप में डाटा को स्टोर करना आसान होता है। डिजिटल रूप में जो डाटा होता है उसको आप स्टोर आसानी से कर सकते हैं, जबकि एनालॉग सिग्नल जो होती है डाटा, ठीक, उसको आप स्टोर आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको आप आसानी से पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में आप अंतर बताइए, कोई एक अंतर बताइए, कोई दो बता दीजिए। तो इस प्रकार से आपको देखिए इतना सारा पॉइंट है, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा और बता सकते हैं और पेपर में भी आपको मिलेगा। फिर देखिए ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। फिर आपका सेकंड चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाइनरी हो गया,
फिर आपका ऑक्टल हो गया, फिर डेसिमल हो गया, फिर हेक्साडेसिमल हो गया। फिर देखिए, अच्छा ये जितने भी नंबर हैं इनका जो आप पहचानने का तरीका होता है इनके बेस से होता है। ठीक, अब बेस जान लेते हैं। बेस क्या होता है? देखिए, बेस होता है किसी नंबर सिस्टम की बेस। ठीक है, किसी नंबर सिस्टम का बेस का तात्पर्य उसकी संकेत से होता है। उसका संकेत आप कैसे, किसी नंबर सिस्टम का संकेत होता होगा, तो वही आपका बेस होता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है आपका बाइनरी का। बाइनरी का आपका 2 होता है। देखिए, आपका नंबर सिस्टम 4 है। फर्स्ट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम, फिर आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर आपका फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये आपको चारों देख लीजिए, यहाँ पे है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। फिर देखिए, अब बाइनरी को आप कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानने का तरीका है, जो बाइनरी का बेस होता है वह 2 होता है और संकेत में इसे आप 0 या 1 के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, जबकि ऑक्टेल का बेस 8 होता है और इसको लिखने का तरीका आपको होता है संकेत में 0 से 7 तक। ऑक्टेल को आप ऐसे लिखेंगे, ऑक्टेल हो गया आपका 0 से 7 तक। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। ये आपका ऑक्टेल हो गया। ऑक्टेल का जो संकेत होता है यही है आपका। फिर इसी प्रकार से आपका देखिए, फिर इसी प्रकार से है आपका डेसिमल। डेसिमल में जिसका बेस 10 होता है, जिसे संकेत भाषा में 0 से 9 तक लिखा जाता है। ठीक, डेसिमल में 0 से 9 तक लिखा जाता है। फिर आपका है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस, ठीक, जिसका बेस 16 होता है, जिसे संकेत भाषा में 0 से F तक। अब देखिए, इसी में आपको समझना होता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से F तक क्यों लिखा गया है। देखिए, जब आप हेक्साडेसिमल में नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से F तक, तो आपको लिखना रहेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पे 10 को 10 नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप 10 को ए लिखेंगे। ठीक है, 10 को ए लिखेंगे, फिर 11 को बी लिखेंगे, फिर 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी लिखेंगे, 14 को ई लिखेंगे और 15 को एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे 15 आपका एफ है। 15 आपका एफ नहीं है, यहाँ से हम 0 से काउंट किए हैं, इसीलिए ये 15 पे आ रहा है, जबकि ये टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका 16 होगा। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, तो इस प्रकार से 0 से एफ तक होता है और यहाँ 10 के बाद से आपको ए से लिखना रहेगा एफ तक। यह आपका हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको संकेत में आपको लिखना रहेगा। यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि ए एफ, तो आपको 16 लिखा है, तो ये आपको पहचानने को बोल देंगे कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ तो हम बेस लगा दिए हैं, कहीं कहीं बेस नहीं लगाएंगे, वो सीधा लिख देंगे, वो सीधा लिखेंगे ए एफ, तो आप पहचानेंगे कि हाँ ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपका जो आपका क्वेश्चन बनता है पेपर में, अभी तो आप इसको पहचानने का तरीका जाने हैं, कैसे पहचाना जाता है, क्या नंबर सिस्टम होते हैं, क्या बेस होते हैं। अभी आप नंबर सिस्टम में इतना जाने हैं। जो आपका पेपर में क्वेश्चन बनता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए ही, लेकिन आप पीछे वाला जरूर पढ़िएगा, तभी आपको आगे वाला समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे दिया गया है, जो आपके सिलेबस में भी हम बताए थे कि कन्वर्जन आपका आता है पेपर में। कन्वर्जन में क्या है आपका? देखिए, फर्स्ट में है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक, बाइनरी टू डेसिमल, ऐसे ही आपको बाइनरी में कोई नंबर लिख के दे देंगे। देखिए, बाइनरी को पहचानने का तरीका बेस 2 है। बाइनरी को 0 या 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, ये भी है। फिर देखिए, बोल रहे हैं बाइनरी से जो नंबर दिया गया है बाइनरी, इसको आप डेसिमल में कन्वर्जन कीजिए, परिवर्तित कीजिए। तो आप इसको कैसे परिवर्तित करेंगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इसको
परिवर्तित करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप जो बाइनरी नंबर लिखा गया है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1 1 1 0 1 0, ठीक। तो आप यहाँ इस ब्रैकेट को आप हटा दीजिएगा। तो इनके पोजीशन को आप लिख लीजिए। पोजीशन मतलब क्या, जैसे देखिए यहाँ पे है, आप ऐसे लिखेंगे, ये आपका 0 पे है, फिर ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है और ये आपका 5 है। तो ये इनका पोजीशन हो गया, ये इन स्थान पे हैं, ठीक। अब ये जो जिन स्थान पे हैं और इनका जो बेस है, अब बेस दिया गया है 2 है और हमको बदलना है 10 बेस में। तो आपको करना होता है कि जो इनका बेस है और जिस स्थान पे हैं उन्हीं को आपको इनके बेस पे घात के रूप में चढ़ाना होता है और इनका जो स्थान इनसे गुणा करना होता है। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, दिया गया है यहाँ पे 1 1 1 फिर 0 1 0। तो यहाँ पे हम चढ़ाए, इनका स्थान था 0 1 2 3 4 और ये 5 था। तो हम करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पहले 1 से गुणा करेंगे, देखिए इस स्थान से, फिर इनका जो स्थान है उनको इनके बेस पे घात के रूप में लिखेंगे, फिर जोड़ेंगे अगला वाले का। फिर देखिए यहाँ लिखा गया है 1 गुणे 2 टू द पावर 4, फिर अगला है 1 इंटू 2 टू द पावर 3, ठीक। फिर आपका है यहाँ से, देखिए यहाँ पर था आपका 1 0 1 0 बचा था ना, बाकी 1 1 तो हो ही गया था। तो यहाँ पे आपका था 1 गुणे 2 टू द पावर 3 प्लस 0 गुणे 2 टू द पावर 2 प्लस 1 गुणे 2 टू द पावर 1 प्लस 0 गुणे 2 टू द पावर 0। देखिए यहाँ पे जो 0 है इसको आपको गुणा करना है, फिर ऐसे हम सभी को करते आए हैं। देखिए यहाँ पे 1 था आपका, तो हम लिखे हैं 1 और यहाँ आगे आपका था 1 इंटू 2 टू द पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4, तो यहाँ पे प्लस आगे करके था। तो इस प्रकार से जो आपका प्राप्त होगा, इन सभी को आपको जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको जो मिलेगा वही आपका डेसिमल में परिवर्तन होगा। फिर देखिए आगे है आपका, इसका सलूशन हम दिखा दे रहे हैं। देखिए सलूशन है, सलूशन में बताया गया है पहले आपको इस तरह से लिखना होगा, फिर लिखने के बाद बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी की बेस पर उनकी पोजीशन की घात चढ़ाते हैं और उनको गुणा करते जाते हैं। देखिए यहाँ पे गुणा इस प्रकार से करना रहेगा आपको। जब आप गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आपको देखिए ऐसे पहले 1 लिखे हैं, फिर 2 टू द पावर बेस को उनके घात के ऊपर लिख दिए हैं, बेस पर उनकी पोजीशन की घात को लिखे हैं। लिखने के बाद जो आपका टोटल आएगा ये आपका 58 आएगा। जो 58 है ये आपका डेसिमल में है, तो इनको आप लिखना ना मत भूलिएगा, हम छोड़ दिए हैं, इनको आप ज़रूर लिखिएगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड है, इनको भी देखिएगा, ये आपका दूसरा टाइप का है और पेपर में आपका इसी प्रकार से आता है। देखिए यहाँ पे दूसरा है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। लिखने के बाद आपको हम यहाँ पे बताए थे, देखिए जो दशमलव की लेफ़्ट साइड है, दशमलव के लेफ़्ट साइड में आपको पॉजिटिव घात चढ़ाना रहेगा, पॉजिटिव पोजीशन रहेगा, और राइट साइड में जो आपका रहेगा वो आपका नेगेटिव पोजीशन को शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको लिखा गया है 0 फिर 1 2 3, फिर यहाँ से -1 -2 -3। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, सभी टोटल लिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ से रुकना रहेगा। दशमलव के बाद जितना भी होगा वो आप माइनस घात लगा के इसको जोड़ना नहीं रहेगा, दशमलव के बाद वाले को आप नहीं जोड़ेंगे, वैसे ही आपको दशमलव के बाद फिर आपको लिखना रहेगा, ठीक।
फिर देखिए दशमलव के बाद हमने लिखे हैं 16.125 आया है। ठीक है, तो देखिए आप इस प्रकार से जब सभी लिख लेंगे, लिखने के बाद दशमलव के जो आपका लेफ़्ट साइड है इसको आप अलग जोड़ेंगे और राइट साइड वाला है उसको आप अलग से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा आपका यही हो गया, आपका डेसिमल में परिवर्तित हो गया है। बेस 10 आप जरूर लिखिएगा, इसको लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, सारी मेहनत आपका ख़राब चला जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे है थर्ड है। इसी प्रकार ऑक्टल से डेसिमल में जब आपको ऑक्टल से, देखिए ये जितना भी हम बता रहे हैं सभी का जो मेथड है सेम है। क्या है कि बस बेस आपका बदल जाएगा। जैसे देखिए बाइनरी से हम डेसिमल में गए हैं, फिर ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे, फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएंगे। तो इन सभी जो पहले वाले हैं, जैसे देखिए बाइनरी हो गया, फिर ऑक्टल हो गया, फिर हेक्साडेसिमल हो गया, इन तीनों को हम किस में बदल रहे हैं, डेसिमल में बदल रहे हैं। तो डेसिमल में जब हम बदल रहे हैं तो जो पहला वाला है उनकी जो बेस होती है उन्हीं को हम बेस पे ही उनकी पोजीशन की घात को हम चढ़ाते हैं। देखिए अब ऑक्टल का बारी आ गया है, तो ऑक्टल का जो बेस है 8 है। अब जो इनकी बेस है, बेस के ऊपर जो इनकी पोजीशन की घात को हम जरूर चढ़ाएंगे। देखिए दिया गया है, पहले है 3401 आपका है ऑक्टल में है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 3 है 4 है। अगर बाइनरी में होता तो यही आपका हो जाता 0 या 1 के फॉर्म में होता। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको डेसिमल में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हम दशमलव के लेफ्ट साइड में 0 1 लिखेंगे, और भी होता तो हम 2 3 लिखते हैं, है नहीं तो इसलिए 0 या 1 लिखेंगे, 0 और 1 लिखेंगे। फिर आपका राइट साइड में आपका है -1 -2 लिखेंगे, फिर उनकी घात को हम देखेंगे। देखिए 8 के पावर आपका 0 है, 4 गुणे 8 के पावर 0, फिर प्लस यहाँ पे आपका है 3 गुणे 8 टू द पावर 1, घात 1 लगाएंगे। तो दशमलव के जो आपका लेफ्ट साइड में जितना भी है इनको आप अलग से जोड़ लेंगे, और राइट साइड में जितना है इनको आप अलग से जोड़ने के बाद देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त होगा, इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। बेस 10 लगा के जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप बेस 10 में परिवर्तित किए हैं, इनको जानना, आपको उनको पता रहना चाहिए हाँ किस में परिवर्तित किए हैं। बेस 10 में परिवर्तित किए हैं कि बेस 8 में। ठीक, तो इस प्रकार से उनको जरूर पता रहना चाहिए कि हाँ हम किस में परिवर्तित किए हैं। फिर आपका देखिए इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जाने के लिए यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका 0 से 4 249, फिर आपका बेस है 16, फिर आपको डेसिमल में परिवर्तित करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको इनकी पोजीशन को लिखना रहेगा, 0 है 1 है और 2 है, और इनकी जो बेस है उन्हीं के ऊपर इनकी पोजीशन की घात को चढ़ाना रहेगा। देखिए 9 × 10 टू द पावर 0, फिर 4 गुणे 16 के पावर 1, फिर आपका 2 गुणे 16 के पावर 2। इन सभी को आप जितना भी आएगा इन सभी को अलग से इन सभी को आप जब जोड़ेंगे जो आपका मान मिलेगा वही आपका हो गया डेसिमल में परिवर्तित हो गया। किससे परिवर्तित हुआ है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में। तो ये आपका कंप्लीट होता है। फिर आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है आपका, अब बोलेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में जाना, डेसिमल से ऑक्टल में जाना, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना। तो अब उसमें जाने के लिए जो ये आप घात चढ़ा है, अब घात न चढ़ा के हमको उनकी बेस से ही, किससे, सेकंड वाली की बेस से ही उनको आपको भाग करते रहना है। लगातार भाग करेंगे जब तक उनका मान 0 नहीं आ जाता है, तब तक आपको नहीं छोड़ना रहेगा। देखिए दिया गया है डेसिमल टू बाइनरी में परिवर्तित करेंगे, फिर ऑक्टल में जाएंगे, फिर हेक्साडेसिमल में जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी में। अब डेसिमल टू बाइनरी में जाने के लिए इनकी जो बेस होती है, ठीक, देखिए यहाँ पे दिया गया है जो बाइनरी की बेस है उसी से आपको ये 69 जो है संख्या लिखा गया है उसी में आपको लगातार भाग देते रहना है, और इनका जो भागफल बचेगा, भागफल रहेगा, ठीक, जो बचा रहेगा उनको आपको एक साइड लिखते रहना है।
उन्हीं के सामने। फिर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और इन्हीं को आपको नोट कर देना है कि यही आपका डेसिमल टू बाइनरी में परिवर्तित हो गया है। देखिए रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर के बारे में, ठीक है, रिमाइंडर जो बचता है उन्हीं को आपको लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे है आपका फर्स्ट है 69। अब 69 को हमको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो जो बाइनरी का बेस है, जिस बाइनरी में जाना है उसी की बेस से आपको भाग देना रहेगा। और ये कब लागू होगा, जब डेसिमल से जिस बाइनरी में जा रहा है तभी आपको ये नियम अप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए, और ये आपको जरूर याद करिएगा, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाएंगे कि बाइनरी टू डेसिमल में जाना है तब भाग करना है कि डेसिमल टू बाइनरी जाना है तब भाग करना है। तो इनको आप ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे है, आप 2 से आप भाग देंगे, ये आपका 34 जाएगा। रिमाइंडर आपका एक बचा है। फिर आप 2 से 34 में भाग दे रहे हैं, 17 बार गया। रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, 0 लिख दिए। फिर आपका 2 से 17 में दिए हैं, 2 से 17 में आपका 8 बार गया है। रिमाइंडर 1 बचा है, 2 8 16, 1 बचा है। फिर आपका 2 से 8 में दे रहे हैं, 4 गया है, जिसमें से रिमाइंडर कुछ भी नहीं बता, 0 हो गया। फिर 2 से आप 4 में भाग दिए, रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 2 बचा है, रिमाइंडर आपका 0 है। फिर 2 से 2 में दे रहे हैं, आपका 1 हो गया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0। फिर 2 से आपका जाएगा नहीं तो 0 हम ले गए हैं, आपका जो कि हो गया है, रिमाइंडर 1 बचा है। और नीचे से ऊपर की तरफ जो संख्या आप लिखेंगे, नीचे से जैसे 0 नहीं 1 0 0 0 1 0 1, ये जो आपका संख्या है यही आपका बाइनरी में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से इसी संख्या में यदि हमें यहाँ पे 8 लिखा मिल जाए, 8 में परिवर्तित कीजिए, बेस 8 में, तब हम यहाँ 2 से भाग न करके 8 से हम भाग करते हैं। जो रिमाइंडर आता नीचे से ऊपर की तरफ लिख देते हैं, वो हमारा ऑक्टेल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हमको यहाँ हमको 16 मिल जाए, ठीक 16, तब हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से भाग न देके हम 16 से भाग देंगे। ठीक, जो हमको मिलेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमको मिलेगा संख्या वही हमारा हेक्साडेसिमल में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए है यहाँ पे, इसी प्रकार से आपको डेसिमल टू ऑक्टेल कन्वर्जन, ठीक है, इसमें बेस 8 से भाग देते हैं, जो हम आपको आगे बताए हैं। बेस 8 से भाग देते हैं, काहे, क्योंकि इनका बेस जो होता है ऑक्टेल का 8 होता है, इसीलिए हम भाग दे रहे हैं। तथा रिमाइंडर को नोट करते जाते हैं। जो रिमाइंडर आपका बच रहा है इनको आप नोट करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये गलती नहीं करना है, आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, वही आपको रिमाइंडर नोट करना है, वही आपका परिवर्तन हो जाएगा। फिर देखिए सी है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसमें बेस 16 से भाग देते हैं, जो आपको हम ऊपर बताए हैं। 16 से आप भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको आप नोट करके एक कोष्टक में लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पे बेस लगा देना है, हम 16 में परिवर्तित किए हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। और अभी इसमें और भी इम्पॉर्टेंट है, अभी हम आपको बता रहे हैं, जब आप डेसिमल से डेसिमल टू बाइनरी में जाएंगे तो हम आपको सिर्फ अभी एक ही कराए हैं। जैसे डेसिमल से बाइनरी में जब जा रहे थे तो 69 हो गया, ठीक, 69 पॉइंट यहाँ पे अगर 25 लिखा है, ठीक, तो जो 69 वाला पार्ट है दशमलव के लेफ्ट वाला जो है उसमें आप भाग देंगे बेस से, जिसमें आपको परिवर्तित करना होगा। जैसे आप 2 से कर रहे हैं तो आप इसमें 2 से भाग देंगे, यदि आप 8 से कर रहे हैं तो आप 8 से भाग देंगे, यदि आप 16 से कर रहे हैं 16 से भाग देंगे। तो आप इसमें भाग देंगे 2 से भाग देते रहेंगे, जो आपको आएगा रिमाइंडर। आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ये जो दशमलव वाला पार्ट है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो दशमलव वाला पार्ट को सॉल्व करने का तरीका है कि 0.25 जो आपका मान मिल रहा है उसमें आप बेस से गुणा करते जाएंगे। और ये जब तक मान आपका एक नहीं प्राप्त हो जाता तब तक आपको नहीं छोड़ना होता है।